आइए स्टूडेंट्स, आज लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, आवश्यकता और महत्व पर बल डालिए। क्या होती है समावेशी शिक्षा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए सभी एक बार पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें बाधित और सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाए, यानी जो बच्चे मेंटली रूप से या शारीरिक रूप से बाधित होते हैं और सामान्य बच्चे दोनों को एक साथ एक क्लासरूम के अंदर एक ही अध्यापक के द्वारा शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्योंकि जब हम बाधित और सामान्य बालकों को एक साथ बैठ के पढ़ाते हैं तो इन बच्चों के अंदर से हीन भावना निकल जाती है। ठीक है बच्चों, हीन भावना निकल जाती है और इन बच्चों के अंदर जो छुपी हुई योग्यता है उसको बाहर निकालने का प्रयास समावेशी शिक्षा के जरिए किया जाता है। अब इससे क्या होगा, ये हमारे समय की आवश्यकता है, टाइम की डिमांड है ये भाई सभी बच्चों को एक साथ में बैठकर शिक्षा दी जाए। शैक्षिक आवश्यकताओं की इससे पूर्ति हो जाती है और सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा ये नहीं है भाई एक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, इसमें समाज, शिक्षक, स्कूल सभी की इसमें आवश्यकता होती है। तो समावेशी शिक्षा को आप समझ ही गए होंगे, सामान्य और असामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाया जाना जिससे उनके अंदर से हीन भावना निकल जाए, उनकी छुपी हुई जो योग्यता है वो बाहर निकल कर आए और समय की इससे बचत होएगी और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सभी का सहयोग की इसमें आवश्यकता होती है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा और बढ़ा के लिख सकते हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ में भी आएगा आप लोगों के। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो ठीक है बच्चों, अब मान लो महत्व के बारे में हम करें। क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमॉस्फेयर। समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है, शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाता है बच्चों के अंदर। बच्चे आसक्त हों, बच्चे बाधित हों और सामान्य हों, दोनों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाता है। कम खर्चीली है। अब देखो, अगर कोई बच्चा मान लो असामान्य है यानी सामान्य से अलग है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग से स्कूल खोलने पड़ेंगे, अलग से विद्यार्थी, अलग से उसके लिए टीचर, अध्यापकों की आवश्यकता होगी और भी जो स्कूल के अंदर इक्विपमेंट होते हैं वो सारे अलग अलग चाहिएंगे। लेकिन ये क्या होता है, फिर ज़्यादा महंगी शिक्षा हो जाती है। लेकिन जब हम सामान्य बालकों के साथ में ही ऐसे बालकों को बैठाकर पढ़ाएंगे तो खर्चा कम करना पड़ेगा। मानसिक विकास, बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए, सामाजिक विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता, दोनों बच्चे समान हैं, दोनों बच्चे समान हैं समाज की दृष्टि से, लेकिन मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से वो बच्चे दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों के अंदर समानता बनी रहे, हीन भावना ना आए, इसलिए इसके समानता के सिद्धांत पर ये आधारित है। प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसे बच्चों को भी जो असामान्य होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है। आया समझ में बच्चों? उसके बाद है लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन पर किसी एक का अधिकार नहीं है। समाज के अंदर जितने बच्चे हैं सबका अधिकार शिक्षा पर है। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा सभी के लिए है। घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, शिक्षा सभी के लिए है। अधिकारों की सुरक्षा, अच्छा शिक्षा सभी के लिए, यहाँ ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म, संप्रदाय इसको छोड़कर शिक्षा सभी के लिए है। अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब मान लो मेरे को बोलने का अधिकार है, तो क्या ये अधिकार दूसरे को नहीं है?
दूसरे को भी है ना। तो जब दूसरे को भी ये अधिकार है तो हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा के जरिए, शिक्षा के द्वारा अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। उसके बाद असक्त और बाधित भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा। डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्ड आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब समाज के अंदर इन बच्चों ने जन्म लिया है असक्त और बाधित, तो क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? वो भी समाज का हिस्सा है। तो क्या उनको भी एजुकेशन देने का प्रावधान नहीं है? उनको भी शिक्षा देने का प्रावधान है। तो शिक्षा सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के अंदर ये लक्ष्य रखा गया कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार किया जाए। उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं, उसका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये सुधार किए जाए, तो ये भी इसने लक्ष्य रखा है। आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल प्रेस्टीज। आत्मविश्वास कैसे आएगा बच्चे के अंदर? एक बच्चा असक्त है, एक बच्चा सामान्य नहीं है, सामान्य से अलग है, क्या उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा? अगर वो अलग है, अलग उसके स्कूल हैं, तो सामान्य बालकों के साथ में वो कभी भी तालमेल नहीं कर सकता। तो तालमेल बिठाने के लिए क्या? समावेशी शिक्षा चाहिए। समावेशी शिक्षा में जब दोनों बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ेंगे तो आत्मविश्वास उन बच्चों के अंदर आएगा। भाईचारे की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। पॉइंट बड़ा आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। भाईचारे की भावना का विकास, दोनों बच्चे एक जगह बैठेंगे तो क्या होएगा? भाईचारे की भावना का विकास होता है। नवीन चुनौतियां हेतु तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू चैलेंजेस। समाज के अंदर कितनी चुनौतियां आती हैं, अनेकों चुनौतियां आती हैं, और जो असामान्य बालक होते हैं वो अपने आप को समाज के अंदर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम, दिक्कत महसूस करते हैं। तो ऐसे बालकों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से नई चुनौतियों के हेतु तैयार करना। भाई जो भी तेरे सामने, आपके सामने चुनौतियां आएंगी उसका डट कर सामना करना। सामाजिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। वो बच्चा भी समाज का हिस्सा है, तो ये भी लक्ष्य है समावेशी शिक्षा ने रखा कि सामाजिक चेतना का विकास उनके अंदर किया जाए। उसके बाद आता है हमारे प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस होते हैं, शरीर में एक जैसे हो सकते हैं ना, लेकिन क्या उनका मानसिक स्तर एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसको के बेस्ड पर समावेशी शिक्षा तैयारी की गई कि समावेशी शिक्षा के जरिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए। उसके बाद व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, ऐसे कार्यक्रम का सिद्धांत ये समावेशी शिक्षक है। अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। अब मान लो किसी घर में दो बच्चे हैं, एक तो सामान्य और एक असामान्य। सामान्य बच्चों को तो वो भेज रहे हैं स्कूल में और असामान्य बच्चों को भेज नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाई ये बच्चा तो पढ़ने में असक्षम है इसलिए हम इसको स्कूल में नहीं भेजते। गलत है। अभिभावकों को, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, और उनके सहयोग से, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटल कोऑपरेशन आवश्यकता है उनके सहयोग की। तो क्या हो गया ये? अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, विशेष प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल प्रोसेस। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जाए।
स्पेशल प्रोसेस, विशेष प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। तो ये भी सिद्धांत है। भेदभाव रहित शिक्षा, शिक्षा पर किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक समाज का अधिकार नहीं है। ये शिक्षा सबके लिए है, सबके लिए शिक्षा है। तो भेदभाव की वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, समावेशी शिक्षा क्या है, उसका महत्व, लक्ष्य और सिद्धांत, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताया करो कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया हो या कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो सुधार भी किया जाएगा, क्योंकि ये प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और अगर आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो आप लोगों ने ही बताना है कहाँ कमी रह जाती है, आपकी कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।